हेलो बच्चों, आप सबों का आभा फिजिक्स चैनल पर स्वागत है। आज वीडियो नंबर 2 क्लास 11 के लिए बनाने जा रहा हूँ। ये मैथमेटिकल टूल्स का अगला पार्ट, दैट इज कह सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट। ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन का क्या वैल्यू होगा वो बताया गया था, और इसमें अब हम लोग एंगल्स साइन कॉस टेन में किस तरह से एंगल्स का वेरिएशंस होता है, कंपाउंड एंगल्स यदि होता है, सब मल्टीपल्स होते हैं तो किस तरह से वैरी करता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सब इसको मैं कोशिश किया हूँ कि जो आप लोगों को ज़रूरत है वह कम से कम मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उसका रिजल्ट दिमाग में रह सके, इसका मैं बहुत बारीकी से ध्यान रखा हूँ। शायद रटने की तो ज़रूरत नहीं होगी हमें, जैसा लग रहा है। तो शुरू करते हैं। शुरू करेंगे कहाँ से? तो ये इसको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स का। ट्रिगोनोमेट्री ये मैथमेटिकल टूल्स का पहला हम देखते हैं कि वन यदि है तो क्या क्या उसमें होता है। देखिए, एक हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ। आगे यही 1 इक्वल्स किसका है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। फिर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, ठीक। ये 3 भाग में मैं डिवाइड किया हूँ, सब के सब इक्वल 1 है, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं इस स्थिति में यह क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और फिर यहाँ देखें, ये तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना चीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए, यदि हमको साइन थीटा लेना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस थीटा लेना होगा तो कॉस थीटा इक्वल्स इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। इतनी सारी बातें हम लोग जान गए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये टी रेशियो जो है इसको और हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें अटैच कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये यदि थीटा लेते हैं हम लोग, तो अब सपोज कीजिए कि ए बी सी है। ए बी सी में ये क्या हो गया, एंगल जो होता है वो एंगल किसके किसके बीच होता है, हर हमेशा जानिए कि बेस और हाइपोटेनस। तो ये हो गया आपको बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस तो यहाँ हो गया। जो भी बेस हम जो भी एंगल लेंगे वहाँ पर देखेंगे तो ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनस बनेगा। अब इसमें हम जो भी चीज़ लेना होगा, सपोज कीजिए टी रेशियो में एक साइन थीटा ले लिए, तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या नहीं होता है ना? अच्छा, चलिए, परपेंडिकुलर अपॉन एच, ठीक। अब देखिए, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस दोनों को देखते हैं भाई,
क्या होता है। यहाँ पर हम 1 जो किए हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 वहाँ जो किए, यहाँ इसको देखते हैं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों को यदि जोड़ेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये हो गया। अब पी स्क्वायर ये है आपका पी, इसको पी से रिप्रेजेंट करें, इसको बी से और इसको एच से, पहला लेटर से। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये क्या होता है, देखिए ये हाइपोटेनस जो है एच स्क्वायर इक्वल्स होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है यहाँ पर ये दे दिए तो ऐसे होगा, ठीक। तो एच स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर लें तो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कट गया, ये हो गया 1। देखिए तो हमारा ये जो रिजल्ट था, ये रिजल्ट इसका LHS से हम लोगों ने शुरू किया। यहाँ देखिए फ्रॉम LHS से शुरू किया तो देखिए साइन स्क्वायर के बदला ये है ना पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर के बदले बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, दोनों को ऐड किए तो पी स्क्वायर, देखिए दोनों सेम है एलसीएम तो एच स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये एच स्क्वायर हो गया। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स 1, ये क्या हो गया आपका RHS। तो LHS इक्वल्स RHS और LHS इक्वल्स RHS यदि हो गया तो हम उसको कहते हैं प्रूव्ड। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमने प्रूव्ड कर दिया और आपको सिखा भी दिया कि ये यदि आप भूल गए हैं, ठीक है, तो यहाँ इसको ध्यान में ला लीजिए। चलिए ये बातें हो गई। अब यहाँ पर साइन थीटा कॉस के बदले यहाँ डालेंगे तो वो हम यूज कर सकते हैं। कॉस के बदले यहाँ कॉस है तो कॉस के बदले ये देखिए ये डालेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ साइन है तो साइन के बदले यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब अगला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको यदि देखते हैं तो सबसे पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरा यदि आप चाहें तो कॉसेक थीटा इक्वल्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको मिल जाएगा। अब आगे कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट को देखिए यदि हम किधर ले जाएं राइट साइड तो 1 आएगा लेफ्ट साइड, ठीक है। इससे इधर देखिए ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, तो यहाँ पर इससे देखिए कॉसेक स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर कॉट थीटा यदि लेना चाहेंगे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। कॉट थीटा इक्वल्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन गया। अब इसी से इसको प्रूव भी करें, इसका ये प्रूफ देख लेते हैं। ये प्रूफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो यहाँ क्या हो गया एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का क्या होगा, यहाँ 10 का मैं लिख देता हूँ, 10 थीटा, तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसका उल्टा क्या होगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इस LHS से लेके चलते हैं, LHS यहाँ से इसका LHS लेके चलते हैं। अब ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाई पी स्क्वायर हो गया,
फिर यहाँ क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये पी स्क्वायर होता है? देखिए हमको एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपन पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए एक ही लेके चल रहे हैं इसलिए इक्वल होगा, राइट, सॉरी, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया आपको RHS और प्रूव्ड, ठीक है। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा प्रूव्ड करने जा रहे हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक देखिए सबसे पहले इसको देख लें, दैट इम्प्लाइज सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स, उधर यदि भेजेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। फिर यहाँ पर फिर इसको आगे लेके चलें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो दूसरा हो गया। दूसरे इम्प्लाइज में ये मिल गया हमको, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों मिल गया। अब दोनों का यदि हम चाहेंगे तो सेक थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, टेन थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिख लें सेक थीटा इक्वल्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, टेन थीटा इक्वल्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इससे प्रूव करेंगे सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए इसका उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एच स्क्वायर अब फ्रॉम यहाँ से फ्रॉम LHS देखिए यहाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, माइनस टेन स्क्वायर थीटा 10, ठीक है। तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हम ले लेंगे पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया, इक्वल्स ये बी स्क्वायर आपका कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यदि हो गया तो क्या हो गया, यहाँ देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो क्या होगा बी स्क्वायर, है ना। इसको देखिए दैट इम्प्लाइज एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर, ठीक है। ओह ये क्या चीज़ लिख दिया, दैट इम्प्लाइज एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कैंसिल 1, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। तो ये पहला इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, हमें नहीं लगता है कि इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा चीज़ अब हम देखते हैं कंपाउंड एंगल सब मल्टीपल, इसमें हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट के बाद देखिए बहुत को तो ये याद होगा, मज़ा तो आएगा, याद होगा तो उसको रिकैपिचुलेशन में काम आएगा, है ना। इस लॉकडाउन में तो पढ़ाई आप लोगों का खूब चल रहा होगा, पढ़ के आँख फुला लिए होंगे, है ना। थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करना है लेकिन उतना नहीं कि आँख फूल जाए। हमारे बच्चे सब खूब पढ़ रहे हैं, कहीं जाने का तो मौका मिलता नहीं है, मम्मी पापा बाहर जाने देते नहीं होंगे, तो घर में ही बैठे बैठे अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो अगला सेगमेंट जो वो भी इम्पोर्टेंट है आपका, पहला की तरह ही इसको मैं दो भागों में बांटता हूँ। देखिए
2 भागों में बांटा, यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बिना याद किए सब कुछ समझ में आ जाए। तो पहली बात देखिए, साइन से, साइन ए प्लस बी, ये प्लस वाला है। देखिए यहाँ क्या होता है, साइन ए, एक बार लिखिए साइन ए, तो एक बार साइन ए लिखते हैं तो दूसरी बार लिखिए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। अब यहाँ बदल दीजिए, साइन के बदले कॉस, कॉस के बदले साइन, बस इतना ही काम करना। कॉस ए इंटू साइन बी, एंगल को अपनी जगह पर रहने दिए, सिर्फ बदल दिए साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर? चलिए, तो ये प्लस का मामला साइन में, कॉस में प्लस का मामला क्या होता है देखिए, इसमें यदि प्लस हो तो माइनस हो जाता है। यहाँ प्लस में देखिए, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस आया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है। कॉस ए इंटू कॉस बी आ गया ना। यहाँ साइन कॉस दोनों भाई भाई से कहता है कि भाई हम जो हैं विविधता को साथ लेना चाहते हैं, तो ये विविधता को साथ लिया, साइन ए इंटू कॉस बी कर दिया। लेकिन ये कहता है कि नहीं, हम जो मेरा भाई है कॉस भाई, चाहे जिस भी एंगल से हो उसको मैं साथ रखूँगा। साइन कहता है जब तुम साथ रहोगे तो मैं भी साथ रहूँगा, तो साइन भी उसी तरह से कहता है कि मैं भी, बड़ा भाई छोटा भाई जो भी है, साथ रहेंगे। ठीक, तो हो गया। दोनों में ध्यान यहाँ क्या दे रहे हैं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ साथ कॉस है, ए और बी दो भाई है तो दोनों कहता है कि कॉस भाई भाई एक जगह, ये साइन तो कहता है साइन भी, हम भी भाई भाई एक जगह। तो ये हो गया आपका। अब कॉस ए ये होने के बाद अब देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी में सारा चीज़ आप सेम रखिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कोई बात नहीं। ये कहा कि भाई सब यहाँ तुम माइनस रखा है तो ये आपका कहना है तो मैं भी रख लूँगा माइनस, ठीक है। तो ये इनके बॉस का जो कहना था इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अलग अलग गया, अलग अलग एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कॉस में कहता है मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आप जो कहोगे उसका उल्टा। ठीक, जैसा कि प्रायः टीनेजर्स में होता है, जो गार्जियन कहते हैं उसका उल्टा। यहाँ माइनस है तो यहाँ देखिए प्लस ले हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ प्लस, ठीक है। बाकी सब वही होगा, कॉस ए कॉस बी, वो तो फंडामेंटल है इसका, साइन ए साइन बी, इसमें कोई अंतर नहीं, फंडामेंटल वही है। देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, टीनेजर्स का जो रूप होता है। कह दीजिए कि भाई अभी पढ़ाई करना है तो निश्चित पढ़ाई नहीं करेगा, कह दीजिए आज खेलने जाना है तो पढ़ने लगेगा, यही बात। अब इसके बाद देखिए यहाँ हम एक और बात यहाँ कहते हैं, क्या, a इक्वल्स बी यदि हो तो तब क्या होगा, तो साइन ए प्लस ए हो जाएगा, क्या होगा, साइन ए प्लस ए। यहाँ देखिए साइन ए फिर बी, ए नहीं बदलेगा, साइन ए, ठीक है, कॉस ए, एंगल बदल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जिसको मिला था जगह वह जगह यहाँ ले लेगा, तो यहाँ आ गया प्लस, कॉस ए तो रहेगा, ये जो है ये अपनी जगह पर, इसको हटा करके कहा मैं ही रहूँगा। अब दोनों को देखिए, साइन ए साइन एक ही है, गुना, चाहे 2 गुना 3 करें या 3 गुना 2 करें, बात तो बराबर है। तो अब इसको हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे,
दोनों एक ही है तो जोड़ देंगे, तो 2 sin A cos A। ठीक है, ये हम याद रखें, ये आपको समझने के लिए मैं लिखा था, इसको मिटा देता। ठीक, तो ये मिल गया, तो ये क्या हुआ sin 2A, sin 2A इक्वल्स 2 sin A इंटू cos A। अब यहाँ देखिए, ये प्लस वाला का देखिए, ये है, यहाँ भी प्लस वाला का करेंगे, प्लस वाला का यहाँ करते हैं तो cos, यहाँ देखिए A इक्वल्स B, तो cos A, फिर यहाँ A ले लिए, अब यहाँ देखिए ये क्या होगा cos A, B के जगह पर फिर आ गया cos A माइनस sin A इंटू sin A, B की जगह पर A ले लिए। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, दैट इम्प्लाइज cos 2A इक्वल्स, देखिए cos A इंटू cos A, दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो cos स्क्वायर A, cos A इंटू cos A, cos स्क्वायर A, माइनस sin A इंटू sin A, sin स्क्वायर A, हो गया। अब इसको, और चूँकि अलग अलग है, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपको ये जो है खास करके इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा, डिफ्रेंशिएशन में कहीं थोड़ा उससे कम, लेकिन इंटीग्रेशन का तो समझिए कि बार बार आपको दे देगा, जैसे दे देगा sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस sin स्क्वायर एक्स डी एक्स या cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, उस स्थिति में आपको इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो इसको सीखिए, यदि sin स्क्वायर एक्स डी एक्स दे दिया तो हम उसको इस मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ये यहीं से ज़रूरत होता है सीखने का। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, दैट इज, यदि साइन के लिए लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज cos 2a, दैट इम्प्लाइज ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस cos 2a, दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, हो गया। अब cos स्क्वायर लीजिएगा, cos स्क्वायर लीजिएगा तो यहाँ क्या होता है देखिए, cos स्क्वायर यदि लेते हैं दो तरह से, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस ये जब लेंगे तो ये क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए इसको इस मेथड से भी हम बताते हैं, दूसरे मेथड से भी बताएंगे, इस मेथड से भी। यदि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लेते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। अब ये क्या हो गया, दैट इम्प्लाइज cos स्क्वायर ए, ये क्या हो गया 2 माइनस 1 प्लस cos 2a इतना बाई 2, ये क्या हुआ है, देखिए तो 1 हो गया, दैट इज 1 प्लस cos 2a बाई 2। एक तो ये हो गया मेथड, ठीक। दूसरा मेथड इससे लेते हैं, इसको cos साइन को यहाँ पर cos में बदलेंगे, तो इसको यहाँ से लीजिए यहाँ लाइए, तो cos 2a इक्वल्स cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर का, ये जो साइन स्क्वायर है इसको cos स्क्वायर में लेंगे, तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए, दैट इज ये क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, ये दोनों मिलके हो गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, दैट इम्प्लाइज ये क्या हुआ cos 2a। अब इधर यदि लाएंगे तो ये क्या हो गया 1 प्लस cos 2a इक्वल्स
कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 हो गया। यही है दोनों। देखिए ये और ये दोनों को मिलाइए, एक तरह का है। तो आपको याद रखना है हमको क्या, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2a/2 है, तो कॉस स्क्वायर जो है 1 प्लस कॉस 2a/2, ये क्लियर रहना चाहिए। तो ये अभी तक आप ये देखें। इसको देखने के बाद अब थोड़ा सा, ये तो अभी देखिए दोनों साथ साथ है, एक ब्रैकेट में बंद है, एक घर में है, तो बड़ी आराम से हम लोगों ने कर लिया। अब इसको घर से थोड़ा सा कहेंगे भाई अलग हो जाओ, और तब जा कर के आप बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या है फाइनली, साइन 2a इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस कॉस 2a/2, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 प्लस कॉस 2a/2, ध्यान देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हर हमेशा दिमाग में दोहराइएगा 2-4 दिन, तो ये दिमाग में सेट कर लेगा। बस 2-4 दिन, ज़्यादा दिन दोहराने का नहीं पड़ेगा। 2-4 दिन 2-4 सवाल जो है बना भी सकते हैं इस पर। यदि 2-4 सवाल बना लिए तो याद ही हो जाएगा। ये तो आप लोगों के लिए बायां हाथ का खेल है, और हमको तो लगता है कि बहुत लोग इसको देखते ही याद कर लेगा। बहुत लोग का IQ बहुत हाई है ना, इसलिए तुरंत वो समझ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी ये कर रहे हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी यदि हम करते हैं तो होगा क्या, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। साइन ए प्लस साइन बी जैसे ही करें तो ध्यान दीजिएगा, ये सीधा सीधी हो जाता है 2 साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2। देखिए आ गया, क्लियर है। यहाँ आपको मैं बता दूं, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ भी इसको देखिए, कॉस ए प्लस कॉस बी, यहाँ भी क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस बी। देखिए यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, इससे मिलता जुलता चीज़ है। देखिए ये जुटा, एक बार माइनस हो गया, तो साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2 ये आ गया। देखिए ये जो है इसको यहाँ पर दिमाग में सेट करना, डबल कर देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर यदि कॉस ए प्लस कॉस बी को देखेंगे तो क्या होगा, सीधा सीधी देखिए, फर्स्ट पार्ट जैसे यहाँ लिए वैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट ले सकते हैं। क्या, 2 कॉस ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2। देखिए फर्स्ट पार्ट ये लिए, यहाँ भी देखिए फर्स्ट पार्ट दुगुना हुआ है, यहाँ भी फर्स्ट पार्ट दुगुना हुआ है। सिर्फ यही है, प्लस और माइनस दोनों, ये एक बार सम होगा एक बार डिफरेंस होगा, और इतना/2, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखने के बाद इसको आप चाहें यदि भूल गए हैं तो कैसे याद कर सकते, रिकॉल करना यदि हो गया तो मैं यहाँ पर रिकॉल करने के लिए मैं बता देता हूँ। a प्लस या a/2 प्लस b/2 इक्वल c ले लिए, फिर a/2 माइनस b/2 इक्वल्स d ले लिए, बाय एडिंग यदि करेंगे तो देखिए ये दोनों कैंसिल, a/2 प्लस a/2, तो a/2 आधा a दोनों मिलके कंप्लीट a हो गया, इक्वल्स ये दोनों जुट जाएगा ना। देखिए ये का वैल्यू तैयार हो गया।
बाय सबट्रैक्टिंग। ये जो सबट्रैक्टिंग जो है, अब क्या होगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ठीक। ये कैंसिल, अब बी, ये प्लस है जुट गया, तो दोनों हाफ बी बी हो गया, इक्वल्स क्या हो गया, सी माइनस डी। देखें, ए एंड बी का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर देखिए, इस जगह यहाँ पर मैं ए एंड बी का वैल्यू को पुट किया, तो फ्रॉम एल एच एस, देखिए फ्रॉम एल एच एस साइन सी प्लस डी है ना, यहाँ ए के बदले प्लस साइन सी बी के बदले सी माइनस डी। इसको यदि आप क्या तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, साइन सी कॉस डी प्लस यहाँ पर कॉस सी साइन डी प्लस यहाँ पर साइन सी कॉस डी माइनस कॉस सी साइन डी। अब देखिए कॉस सी साइन डी कैंसिल, यहाँ क्या आया, 2 साइन सी कॉस डी, साइन सी कॉस डी, 2 साइन सी कॉस डी। तो देखिए 2 साइन सी कॉस डी। अब यहाँ पर सी एंड डी का वैल्यू रिटर्न कीजिए, 2 साइन सी इक्वल्स ए प्लस बी बाई 2 कॉस डी इक्वल्स ए माइनस बी बाई 2। ये आपका क्या मिला, आर एच एस। ये एल एच एस से चले, हमको मिला आर एच एस, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया ना। तो रिकॉल के लिए मैं ये आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि कीजिएगा तो ये भी मिल जाएगा। तो देखिए इसी का उपयोग वहाँ हम कर रहे हैं, जो लिए हैं इसी से बाय एडिंग। यहाँ एडिंग किए तो ए इक्वल्स इतना आया, बी इक्वल्स इतना आया। अब देखिए फ्रॉम एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस, एल एच एस से अब यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ कॉस ए, तो ए के बदले सी प्लस डी, बी के बदले प्लस बी के बदले कॉस सी माइनस डी आ गया। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करें, सॉरी प्लस इक्वल होगा, इक्वल कॉस सी कॉस डी माइनस, प्लस है तो माइनस होगा ना, साइन सी इंटू साइन डी प्लस कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी। अब देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है ना, कि सही किया कि पहले सही था, तब आप लोग बोले नहीं, बोलना चाहिए। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा ये कर लूँ, देखिए ये कॉस सी प्लस डी का एक्सपेंशन कॉस सी इंटू कॉस डी, प्लस है तो माइनस साइन सी इंटू साइन डी। अब प्लस कॉस सी माइनस डी का एक्सपेंशन कॉस सी इंटू कॉस डी प्लस साइन सी इंटू साइन डी हो गया। अब ये कैंसिल, अब बचा क्या, 2 कॉस सी कॉस डी। अब सी 2 कॉस सी का वैल्यू रिटर्न कीजिए, सी का वैल्यू देखिए यहाँ वही हुआ ए प्लस बी बाई 2, फिर डी का वैल्यू रिटर्न कीजिए, इसमें कॉस सी माइनस डी बाई 2, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। तो देखिए ये हमारे पास आया है, क्लियर। अब थोड़ा सा हम लोग माइनस के बारे में भी सोचें, यदि माइनस आ जाएगा तो क्या होगा।
मैं यहाँ माइनस को यहीं पर मैं लिख देता हूँ। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, 2। अब यहाँ पर साइन के बदले कॉस आ जाएगा, कॉस ने सेकंड पार्ट। अब आपका जो भी आएगा ये सेकंड पार्ट, देखिए ये सेकंड पार्ट, ठीक है, या इसका सेकंड पार्ट लीजिए, सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट 2 cos a माइनस 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, बस बदल दिए। 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 हो गया ना। पहले क्या था, देखिए साइन a इंटू कॉस बी, तो ध्यान दें प्लस वाला पहले ऐसे ही देखिए, प्लस वाला जो है वह साइन के साथ था, अब प्लस वाला कॉस के साथ आ गया, माइनस जैसे आया तो प्लस वाला कॉस के साथ आया। पहले माइनस जो था, माइनस ए माइनस जो है वह कॉस के साथ था और इस बार माइनस साइन के साथ आ गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा हम करते हैं तो कॉस ए माइनस कॉस बी। अब सेकंड पार्ट इसका देखिए, ये सेकंड पार्ट साइन ए साइन बी है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो माइनस 2 तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए माइनस लिख दीजिएगा, याद रखना है। देखिए तो जैसे ही आप माइनस दीजिएगा तो आपको सेकंड पार्ट मिलेगा, माइनस में सेकंड पार्ट, यहाँ भी देखिए माइनस में सेकंड पार्ट और माइनस में सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा, यदि यहाँ पर माइनस होता तो माइनस होता तब क्या होता, सो बोलिए, माइनस होने पर यहाँ पर क्या हो जाता, अंतर आ जाता ना। ये पहला वाला जो है, जैसे ही यहाँ माइनस आता, गौर कीजिएगा, यहाँ माइनस आता तो ये क्या होता, देखिए यहाँ दे दूँ, बाकी तो सब वही है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। सिर्फ माइनस के अंतर होने से क्या हो जाता, बाकी सारा चीज़ यही है। क्या क्या होगा तो देखिए, ये यहाँ पर माइनस ले लिया, यही है ना, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस। अब इक्वल्स देखिए, अब पहले जो था ये कटा जो था, क्या दूसरे बार में ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। देखिए जब माइनस दिए तो यहाँ क्या होगा, कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी माइनस, ठीक, कॉस सी कॉस डी माइनस साइन सी साइन डी। अब देखिए कॉस सी कॉस डी, ये देखिए दोनों कैंसिल के फॉर्म में आ गया। अब देखिए माइनस माइनस, ये क्या हुआ, -2 साइन सी साइन डी आ गया। तो देखिए सी और डी का वैल्यू रिटर्न कीजिएगा तो वही होगा, -2 साइन, ये सी क्या होगा, सी का वैल्यू यहाँ देखिए, सी का वैल्यू हम लोग प्लस में लिए थे तो a प्लस बी बाई 2, फिर साइन a माइनस बी बाई 2 आ गया, सिर्फ माइनस किए। कभी कभी आप देखिए ये माइनस अंदर जब जाएगा तो ये ऐसे उल्टा हो जाएगा, 2 साइन a प्लस बी बाई 2, किसी किसी की बुक में ऐसा मिलेगा साइन b माइनस ए बाई 2, उलट गया। क्यों ऐसा होता है कि आप जानते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन थीटा। ये माइनस थीटा क्यों आया, क्योंकि ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की कहानी है। साइन बोलिए 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा
तो सबसे पहले ये तो साइन थीटा होगा, क्योंकि ये जो है 9 चौके 360, ये देखिए ये क्या है, इवन मल्टीपुल है, इवन मल्टीपुल में साइन का साइन होता है, ये तो हो जाएगा। अब ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट का है। यहाँ 0 और 360 दोनों रहता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ देखिए, यहाँ कौन था, यहाँ कौन था, यहाँ कौन था, अब बताइए। साइन 10 कॉस, साइन 10 कॉस हो गया। तो कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा, तो बाकी निगेटिव होगा तो सिर्फ मीन्स कॉस या सेक पॉजिटिव होता है, बाकी तो ये देखिए तो 360, तो यही को इसी को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये माइनस आ जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इस तरह से इतना तक हम लोगों ने देख लिया। इतना तक देखने के बाद अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे क्या, आगे इसमें है 3 की बात करते हैं। हम लोगों ने 2 तक कर लिया, ये भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को कर लिया। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट के बाद ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे, और अगला 3 वाला कैसे होता देखिए। तो साइन 3a कॉस 3a कैसे होगा, इसको भी हम लोग देख लेंगे यहाँ। ठीक है, साइन 3a कॉस 3a को भी हम स्पेशल रूप से आप लोगों को यही कहूँगा कि याद इसको तो करना ही है, लेकिन दिमाग में सेट कर लीजिएगा, तो शायद हमको लगता है गलती नहीं होगी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कहीं कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा 3 वाला भी काम कर ही लो। देखिए 3 जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे साइन 3a कॉस 3a, तो साइन 3a कॉस 3a यदि लिखना होगा तो इसको लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको देखिए क्या करना होगा। तो देखिए साइन a प्लस 2a, b के जगह पर 2a दे दिए। ठीक है, तो b के जगह पर 2a दिए, तो आप देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, साइन a कॉस 2a प्लस यहाँ पर कॉस a साइन 2a हो गया। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, फाइनल आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से मैं एक्सपेंड करूँगा थोड़ा, साइन a हुआ, कॉस 2a यहाँ पर इसको ऐसे ही ले लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस कॉस a, यहाँ देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a, ये तो आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉमन कौन आ रहा है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन को काहे हम अंदर उसको बार बार काम करेंगे, यहाँ ऐसे कर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो गया ना। अब यहाँ पर क्या होगा, प्लस 2 तो है, कॉस भी है, यहाँ भी कॉस है, तो 2 कॉस स्क्वायर a हो गया, 2 कॉस स्क्वायर a हो गया। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर a 2 कॉस स्क्वायर a। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, साइन a के बाद यहाँ 3 कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये और शॉर्ट हो गया। ठीक, साइन स्क्वायर a, ठीक है, 3 कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इतना हो गया। अब देखिए ये आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो ये चूँकि साइन का है इसलिए सारे को सारे हम साइन में ही रखेंगे, कॉस में नहीं रखेंगे। तो साइन a 3 इंटू 1 माइनस कॉस को बदलेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या हो गया, साइन ए 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, दैट इज साइन ए 3 माइनस ये कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर ए, दैट इज साइन ए। अब इसको यहाँ दे देते हैं 3, अंदर करेंगे तो 3 साइन ए माइनस 4 साइन पर पावर 3a। ये आपका हो गया साइन 3a। देखिए ये साइन 3a भी आप ले लिए, तो साइन 3a इक्वल्स 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए हो गया। अब कॉस 3a भी देख लेते हैं, कॉस 3a a प्लस 2a, ये करेंगे तो क्या हो गया कॉस a इंटू कॉस 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a, दैट इक्वल्स, देखिए कॉस a यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर साइन ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब देखिए यहाँ कॉमन कौन आ सकता है, कॉस ए यहाँ है, कॉस ए यहाँ है, कॉस ए बाहर आ गया, तो कॉस ए इक्वल्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस, अब ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ये क्या हो गया कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए, 3 साइन स्क्वायर ए। अब इसको फिर कॉस, चूँकि कॉस का है इसलिए कॉस में बदलेंगे, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए, फिर आगे कॉस ए कॉस स्क्वायर और 3 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 आ गया, दैट इज ये हो गया 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, इतना आ गया। अब ये किसका है, दैट इम्प्लाइज कॉस ए प्लस 2a, क्या हो गया 3a इक्वल्स 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। देखिए ये आपका एक नया रिजल्ट। दोनों को कंपेयर कीजिए, साइन 3a कॉस 3a, दोनों में क्या होगा। यहाँ देखिए साइन 3a है तो इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि साइन पर पावर 3 होगा, कॉस 3a है तो कॉस पर पावर 3 एक होना ही है। अब इसके साथ साथ ये 3 है तो साइन के साथ मल्टीपल के रूप में 3 होगा, यहाँ भी देखिए मल्टीपल के रूप में 3 है। तो एक ही अंतर है कि यहाँ यदि देखिएगा साइन 3a माइनस 4 साइन पर पावर 3a, और यहाँ पर क्या है माइनस के रूप में है, बाकी यही है। यदि इसको ब्रैकेट में लीजिएगा, कॉमन लीजिए, तो माइनस 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यू ए, यही होगा, माइनस है। तो कोई एक को ध्यान रखिएगा तो दूसरा मिल जाएगा। साइन 3a को यदि ध्यान रखिएगा तो निगेटिव यहाँ लगा दीजिएगा, कोई एक ध्यान में रखना है ना, कोई एक। साइन 3a है, यहाँ पर जैसे हम आँख बंद कर लिए तो कॉस 3a आया, हम क्या लिख देंगे इक्वल्स 3 कॉस ए माइनस 4 कॉस क्यू ए, इतना कर लिए। यहाँ माइनस साइन लगाए, माइनस साइन जैसे ही लगाए बाकी तो वही रहा,
ये क्या बदल के हो जाएगा, 4 cos और पावर 3a माइनस 3 cos a। मिल गया। देखिए ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट इस रिजल्ट से मिल गया। तो कोई एक ध्यान रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दोनों को मर मर के याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए। अब 10 का आपको मैं बता दे रहा हूँ। 10 को भी याद रखना, 10 a प्लस बी, इसको देखते हैं। ये सेकंड थर्ड पार्ट में आपका काम खत्म। एकदम मज़ा मारिए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप पहले भी जानते होंगे कि 10a प्लस बी क्या होता है। 10a प्लस बी तो जानते होंगे, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, देखिए 10 साइन कॉस का बना लिया, अब 10 का बचा हुआ है। 10a प्लस बी, देखिए मजा आएगा। 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b हो गया। अब इतना आपको याद है तो देखिए 10a प्लस a, b के जगह पर a, तो यहाँ क्या होगा 10a प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10a, दैट इज, यहाँ पर ही मैं लिख दूँ, दैट इज 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। अब 10 3a भी ले लेते हैं, a प्लस 2a, यहाँ क्या होगा, इसके जगह पर ले लीजिए 10a, b के जगह पर 10 2a, फिर यहाँ 1 माइनस 10a इंटू 10 2a। ठीक, इसको अब देखिए थोड़ा सा, 10a प्लस 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a होल अपॉन 1 माइनस 10a, और ये 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। ये यहाँ आ गया 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a प्लस 2 10a अपॉन, फिर देखिए यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर a माइनस, ये इसमें चला जाएगा तो 2 10 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 2 10 स्क्वायर a। अब यहाँ देखिए इक्वल्स 10a माइनस ये 10 पर पावर 3a प्लस 2 10a अपॉन, ठीक है, ये दोनों ऑटोमेटिकली कट गया। ये क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। अब यहाँ देखिए 10 2 10a 10a, यहाँ क्या हो गया 3 10a माइनस 10 पर पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। दिस इज योर 10 3a।
तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। tan 2a इक्वल्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसको नज़दीक कर दूँ, tan 2a ये हो गया। tan 3a में थोड़ा सा अंतर, क्या हुआ, 3 tan a माइनस 10 पर पावर 3a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल का मैथमेटिकल टूल्स हो गया, ठीक है। थोड़ा लंबा हो गया है, इसलिए